किया प्रत्याशी, पार्टी ने बांसवाड़ा भेज दिया था सिंबल। दोनों जिलों की टीम ने की है बैठक। अर्जुन बामणिया को चुनाव लड़ाने पर बन रही सहमति। तो बड़ी खबर इस बीच, पूर्व मंत्री अर्जुन बामणिया बांसवाड़ा डूंगरपुर से उम्मीदवार। ये एक बड़ा सवाल बन रहा है कि कांग्रेस ने क्या तय कर लिया है प्रत्याशी, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर पर अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे। लंबा मंथन चल रहा था, उसके बावजूद भी यहां से किस प्रत्याशी को उतारा जाए, किस पर भरोसा जताया जाए, ये साफ नहीं हो रहा था। लेकिन अब पूर्व मंत्री अर्जुन बामणिया का नाम सामने आ रहा है। तो बड़ा सवाल यही है सबके सामने कि क्या कांग्रेस ने प्रत्याशी चुन लिया है। पार्टी ने बांसवाड़ा भेज दिया था सिंबल भी, और दोनों जिलों की टीम ने बैठक भी की। अर्जुन बामणिया को चुनाव लड़ाने पर सहमति बन रही है। तो देखिए, गहन मंथन किया, लेकिन उसके बावजूद आज नॉमिनेशन का दूसरे चरण का आखिरी दिन है और ऐन मौके पर भी यहां से अब कांग्रेस, कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया था कि 2 नामों पर सहमति बन रही है और उसमें से एक आधिकारिक के तौर पर उसकी नाम की पुष्टि हो जाएगी। लेकिन अब देखिए, पूर्व मंत्री अर्जुन बामणिया का नाम सामने आ रहा है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। कांग्रेस ने प्रत्याशी तय किया है कि नहीं, इस पर बड़ा सवाल बन रहा है। लेकिन कुछ ही देर में ये भी क्लियर हो जाएगा। पार्टी ने बांसवाड़ा सिंबल भेजा था और दोनों जिलों की टीम ने भी बैठक की थी। शशि मोहन शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा उनका रुख करेंगे। शशि, पूर्व मंत्री अर्जुन बामणिया का नाम सामने आ रहा है क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर में उम्मीदवार या प्रत्याशी कहें तो घोषित नहीं किया था कांग्रेस की तरफ से। गहन मंथन हुआ था, लंबा समय हो गया और आज आखिरी दिन है दूसरे चरण के नॉमिनेशन का, माफ कीजिए। और ऐसे में अब ये नाम सामने आ रहा है, क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हर संभव कोशिश की कि किसी भी तरीके से गठबंधन हो जाए बीएपी से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को घेरने के लिए। लेकिन मालवीय भी अपने तरीके के अलग अंदाज के चुनाव लड़ने वाले हैं, धुरंधर है। कोई बड़ी बात नहीं है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीएपी के नेताओं को इस बात के लिए राजी कर लिया हो कि आप गठबंधन ना करें। और राजकुमार रोत को चुनाव लड़ाने का ऐलान पहले ही बीएपी कर चुकी है। राजकुमार रोत नॉमिनेशन भी दाखिल कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास में विकल्प बच जाता है अर्जुन बामणिया और उनके पुत्र विकास बामणिया का। विकास बामणिया नया चेहरा होते, अर्जुन बामणिया पूर्व में मंत्री रहे हैं। ऐसे में उनको पार्टी ने स्वाभाविक चॉइस समझा। लेकिन इसी बीच एक विचार आया अरविंद डामोर के नाम का। तो कांग्रेस पार्टी ने कोई सीईसी की बैठक ना बुला करके या कोई औपचारिकता ना करके सिंबल जिला अध्यक्ष के पास भेज दिया। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जिले की टीम ने बैठ करके चर्चा की है, मंथन किया और उस मंथन में अर्जुन बामणिया का नाम निकल करके सामने आया है। ऐसे में अर्जुन बामणिया के नामांकन की तैयारी पूरी है, पूरे कागजात कर रखे थे तैयार। आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। एक डमी कैंडिडेट के रूप में अरविंद डामोर का भी नामांकन दाखिल कराया जाएगा अगर पर्चा निरस्त हो जाता है या कोई खामी रह जाती है। इस लिहाज से अर्जुन बामणिया का चेहरा जाना पहचाना है, आदिवासियों में भी, कांग्रेसियों में भी, और बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों जिला मुख्यालय पर भी उनको लोग अच्छी तरह पहचानते हैं और उनकी स्वीकार्यता भी है उनके सरल स्वभाव के कारण। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय को कितनी मजबूत टक्कर दे पाएंगे? दोनों नेताओं में पार्टी में थे तब तक बनती थी, लेकिन वो बनना भी औपचारिकता या लोकलाज के कारण ज्यादा था। बहुत अच्छी दोनों में गुटती हो या छनती हो ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि अर्जुन बामणिया पहले मंत्री बन गए थे अशोक गहलोत की तीसरे कार्यकाल में। हालांकि मालवीय दूसरे कार्यकाल में मंत्री रहे। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि क्या मालवीय को रोकने के लिए अर्जुन बामणिया सक्षम होंगे, कामयाब होंगे? और क्या राजकुमार रोत, अर्जुन बामणिया दोनों के चुनावी मैदान में होने से गैर बीजेपी वोटों में बंटवारा हो जाएगा? क्या केवल कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट ले पाएंगे बामणिया और आदिवासी वोट बीएपी के साथ चल जाएगा? अगर ऐसी स्थिति होती है तो मालवीय के लिए वो कंडीशन बहुत कंफर्टेबल होगी। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों मालवीय ये कहते हुए भी दिखे एक वीडियो में कि भगवान राम का नाम लीजिए, शहरों में राम के नाम पे वोट मिलेंगे और गांवों में आदिवासी उन्हें पहचानते हैं तो उनके नाम पे वोट मिलेंगे। तो राम के नाम का वोट लेने के लिए जब मालवीय तैयार हैं और उनके सामने अर्जुन का मुकाबला होगा तो राम और अर्जुन के मुकाबले में स्थिति रोचक होगी। जी ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब तस्वीर साफ होने वाली है क्योंकि इन दोनों ही जगहों से प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन बामणिया को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया है।
और बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कांग्रेस ने